ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे इसमें। बोले सर प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने ठीक है सर प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है सर प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोग डेंसिटी तक कंप्लीट कर चुके थे। डेंसिटी इज कंप्लीट। हो गई थी ना? बोले कि हाँ सर डेंसिटी हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अगली जो प्रॉपर्टी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी में, अगली जो प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक वेट या फिर इसको कहेंगे हम लोग वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी ठीक है। अगली कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, ये हो गई हमारे दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है तो सर क्या होता है स्पेसिफिक वेट डेंसिटी? मैंने आप लोगों को एक अगली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और अगली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि सर हमने डेंसिटी पढ़ ली है और डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को। डेंसिटी क्या होती है तो बताओगे सर आप? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, एक बाल्टा लिया और उस बाल्टे के अंदर मैंने पानी डाल दिया। सोचना मेरा, ध्यान से सुनना तो ही आप लोगों को ये बहुत आसानी, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे भी और बहुत अच्छा टॉपिक भी अपना। ठीक है सर एक आपने एक बाल्टा लिया और उस बाल्टे में मैंने पानी डाल दिया। देखो कैसे, ये तो मैंने एक बाल्टा लिया और इस बाल्टे के अंदर मैंने क्या डाल दिया सर? पानी डाल दिया। तो इस बाल्टे के अंदर पानी कितना आया? ये तो हो गया सर मेरा वॉल्यूम। ये तो क्या हो गया मेरा सर? वॉल्यूम हो गया। और इस बाल्टे के अंदर पानी कितना भरा? ये हो गया सर मेरा मास। और मास को हिंदी में कहेंगे हम लोग द्रव्यमान। ठीक है और मास को कहते हैं हम लोग हिंदी में द्रव्यमान। तो आप लोग सोचो जरा सर मास क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं वहां पर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा था, बल नहीं लग रहा था ना। अगर मैं वहीं पर अगर मैं पानी की बात करता हूं, अगर मैं वहीं पर अगर जैसे नदी हो गई हमारी, तालाब हो गया, तो भैया वो तो पूरा खुला आसमान में रहता है ना? बोले कि हाँ सर रहता है। अब देखो क्या मेरे ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है? तो कहेंगे सर लग रहा है। तो एक बार ध्यान देना कि मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वैसे ही भैया जो हमारी स्पेसिफिक वेट होता है हमारा या फिर वेट डेंसिटी होती है वो होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है हमारे पास? वेट पर यूनिट वॉल्यूम कह सकता हूं यहां पर इसको मैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है क्या हो गया भैया? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसकी यूनिट की अगर बात करता हूं मैं, डिनोटेड बाय रो है ना, इसको गामा के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है अगर इसकी यूनिट की अगर बात करता हूं
W वेट किस में होता है हमारा न्यूटन में, V किस में होता है वॉल्यूम होता है ना, यानी मीटर क्यूब में होता है। तो भैया ये हो गई मेरी SI यूनिट, ये क्या निकल के आ गई मेरी SI यूनिट। और कभी कभी क्वेश्चन में तो ये भी पूछ लेते हैं, देखो आजकल जो पेपर एग्जाम्स वगैरह जो बनती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन देखा जाए तो डिफिकल्ट होती नहीं है। तो क्या होता है भैया, इसका मेरे को पूछ लिया विमीय सूत्र, इसका क्या पूछ लिया मेरे को, विमीय सूत्र क्या होता है भैया, विमीय सूत्र। तो बोलेंगे सर विमीय सूत्र जो होता है ना, इसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। M का मतलब होता है मास, L का मतलब होता है लेंथ और T का मतलब होता है टाइम। तो देखो भैया यहाँ पर न्यूटन देखना ना मेरे को, तो न्यूटन किस में आएगा, मेरा मास में आएगा। चलो मैंने यहाँ पर इसका मास लिख दिया, इसका विमीय सूत्र निकालो, यहाँ पर M लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अरे मीटर है ना, तो मीटर हमेशा लंबाई में नापते हैं अपन लोग, ठीक है, थोड़ी फिजिक्स से कमजोर है मेरी। तो लंबाई को हमेशा हम किस में नापेंगे, बोलेंगे सर मीटर में ही नापते हैं। तो चलो सर मैंने यहाँ पे लिख दिया L का क्यूब। आप देखो बराबर क्या होता है, अगर कोई संख्या अगर बट्टे में हो तो ऊपर जाकर काय में हो जाएगी सर, ये माइनस में हो जाएगी। तो भैया ये बन गया अपना इसका विमीय सूत्र। कभी कभी क्वेश्चन में ये एग्जाम के जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, कभी कभी भैया ये यूनिट ना देके ये यूनिट देते हैं हमको कि भैया आप तो ये बताओ कि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी की ऐसा यूनिट बताओ। ऑप्शन में ये होता ही नहीं हमारा, वो मिल जाता हमको ये, या ये भी तो हो गए ना हमारे, ठीक है। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी की जो विमीय सूत्र होता है ना हमारा, विमीय सूत्र जो होता है वो समान होता है। बोले सर कैसे समान होता है, इसको प्रूव कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को भी हम लोग m ही लिखेंगे ना, वॉल्यूम को भी क्या लिखेंगे भैया, L का क्यूब। तो मास आ गई हमारी डेंसिटी की यूनिट सेम, ये वाली और वाली, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं अभी रब कर रहा हूं यहाँ पर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना हमारा, होता है 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है हमारा कितना होता है, 9.81 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से सुनना मेरी बात। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है हमारे पास, बोले सर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है ना। डेंसिटी अगर मैं मर्क्यूरी की अगर बात कर लूं, पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें, तो कितनी होती है हमारी 13542 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वहीं पर डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है हमारे पास, वो कितनी होती है 1.22 into 1.224 kg पर मीटर क्यूब। तो सर हमको तो ये बताओ कि यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है। हमको तो ये बताओ कि सर यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है। तो मैं कहना चाहूंगा भैया यूनिट वेट ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं उसको देखो, यूनिट वेट ऑफ वाटर इसको गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किया, तो मैंने यहाँ पर गामा ऑफ वाटर लिख दिया। तो कितना होता है भैया, जो भी 1000 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 9.81 से, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि भैया डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर वही क्वेश्चन घुमा दिया आप लोगों को कि यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है।
अगर मैं वही पूछ लूं कि भैया डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की कितनी होती है, यूनिट वेट ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई करके देखो आप लोग 9.81 का, तो इसका कितना होता है 13, 28, 88, 10.13, 88, 86, 86.26 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। अगर मैं यहीं पर अगर यूनिट वेट ऑफ अगर मैं एयर की बात कर लूं, तो यूनिट वेट ऑफ एयर कितना होता है, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 9.81 का, तो इसका होता है हमारे पास 12 के समथिंग, 12.00 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ एयर कितना हो गया हमारे पास 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वहीं पर अगर बात करता हूँ सिर्फ मर्क्यूरी की कितनी हो गई हमारे पास 1,32,886.86 तो सर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो यूनिट वेट ऑफ जो वाटर होता है ना, जो यूनिट वेट ऑफ जो मर्क्यूरी होता है वो बड़ा होता है किससे, यूनिट वेट ऑफ वाटर से। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से निकल के आएगा। मतलब सर क्यों बड़ा होता है, देखो यहाँ पर वैल्यू बड़ी आ रही ना हमारी, तो बड़ा हो गया ना, यहाँ पर छोटी वैल्यू आ तो छोटा हो गया, वो उससे ये छोटा होगा हमारा। ठीक है ना। एक बात ध्यान देना कि यूनिट वेट डेंसिटी कोई भी हमको 4 डिग्री सेल्सियस पे ही कंसीडर करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है।